चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हम लोग सेट नंबर 26 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, फर्स्ट प्रश्न में बिहार की राजधानी क्या है। बिहार की राजधानी की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, सबको पता है कि पटना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है, बोला जा रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान की हम लोग बात कर लेंगे, कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है, बोला जा रहा है किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का निर्माता हम लोग बात कर लेंगे किसे कहा जाता है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा की हम लोग बात कर लेंगे, किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की हम लोग बात कर लें कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। बोला जा रहा है बिहार का कौन सा जिला मगध का हिस्सा था। बिहार का कौन सा जिला मगध का हिस्सा था, इसकी हम लोग बात कर रहे थे, कौन सा हो जाएगा, गया हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि सबको पता है कि शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है, सूर्य किस गैस से बना है। सूर्य की बात कर लेंगे, किस गैस से बना है, तो सूर्य जो है ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हीलियम में बदल रहा है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है, बोला जा रहा है सबसे अधिक आबादी वाला जिला बिहार में कौन सा है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला की बात कर लेंगे, बिहार में कौन सा हो जाएगा, ये पटना हो जाएगा। ठीक है, पटना। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में है कि यूएनओ का पूर्ण रूप क्या है। तो यूएनओ का पूर्ण रूप की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में है, बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। भारत का राष्ट्रगान की बात करें, क्या हो जाएगा, जन गण मन, ये हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो पंजाब को कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण की हम लोग बात कर लेते हैं, कब होता है, तो चंद्रमा पृथ्वी के पीछे होता है, चंद्रमा पृथ्वी के पीछे होता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी के पीछे हो जाता है। चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है, जिस वजह से चंद्रमा नहीं दिखने लगता है, तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल की बात करेंगे, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल की बात कर लेंगे, 120 दिन का होता है, 120 दिन का। अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो हम लोग माउंट एवरेस्ट की बात कर लेंगे, किस देश में स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है ये किस देश में स्थित है, नेपाल में स्थित है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 में है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की हम लोग बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, तो वट वृक्ष हो जाएगा, वट वृक्ष। अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 में है चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था। तो चंपारण आंदोलन की बात कर लेंगे, किससे जुड़ा हुआ है, ये नील की खेती से जुड़ा हुआ है। चंपारण आंदोलन जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये नील की खेती से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 में देखिए बोला जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है। बोला जा रहा है संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है, तो ये इसका हो जाएगा गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी घोषित किया गया, गणराज्य भी, धर्मनिरपेक्ष भी और समाजवादी भी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 में है रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो रेडियो का आविष्कार की हम लोग बात कर लेंगे, किसने किया था, मार्कोनी ने किया था, सबको पता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस की हम लोग बात कर लेते हैं, 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस की हम लोग बात कर लेते हैं, कब मनाया जाता है, ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 में है, बोला जा रहा है कौन सा जीव हवा में सबसे तेज उड़ता है। तो कौन सा जीव हवा में सबसे तेज उड़ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा पेरीग्रीन फाल्कन, पेरीग्रीन फाल्कन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर
23 की बात करते हैं, बोला जा रहा है गोपालगंज किस नदी के किनारे स्थित है। तो गोपालगंज की बात करेंगे, किस नदी के किनारे स्थित है, ये गंडक नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में है, बोला जा रहा है किस धातु को सबसे अच्छा चालक माना जाता है। किस धातु को सबसे अच्छा चालक माना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी को। चांदी को सबसे अच्छा चालक माना जाता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चंद्रयान-3 किससे संबंधित है। चंद्रयान-3 की हम लोग बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा, ये अंतरिक्ष यान से संबंधित है। चंद्रयान-3 जो है ये अंतरिक्ष यान से संबंधित है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी झील की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, सबको मालूम है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। बोला जाए शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज की बात कर लेंगे, किसने किया था। तो शून्य की खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। शांति निकेतन की स्थापना की बात कर लेंगे, किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी की बात कर लेंगे, कौन थी, किरण बेदी थी, किरण बेदी। अब हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है बिजली का एसआई मात्रक क्या है। बिजली का एसआई मात्रक की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, सबको मालूम है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 में है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 33 में है संविधान में कुल कितने भाग हैं। संविधान में कुल भाग की संख्या की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 22 भाग है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 34 में है किसे वंदे मातरम गीत लिखे, किसने वंदे मातरम गीत लिखा। किसने लिखा है वंदे मातरम गीत, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अब हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में है दुनिया की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी महासागर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 36 में है बिहार में बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बिहार में बौद्ध धर्म के संस्थापक की हम लोग बात करेंगे, कौन हो जाएगा, गौतम बुद्ध हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 37 में है संसद भवन किस शैली में बना है। तो हम लोग संसद भवन की बात करते हैं, ये गोलाकार शैली में बना हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 38 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 में किस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया गया। तो किस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया गया था, ये मनरेगा योजना से, मनरेगा योजना से। अब हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला की बात कर लेंगे, तो सबको मालूम है, इंदिरा गांधी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग की बात कर लेंगे, तो अटल टनल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ताजमहल किस पत्थर से बना है। तो ताजमहल की हम लोग बात कर लेंगे, किस पत्थर से बना है, ये संगमरमर से बना है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, ये बुध हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा बना। तो भारत का पहला स्मार्ट शहर की हम लोग बात कर लेंगे, कौन सा बना हुआ है, ये भुवनेश्वर बना हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रपति कौन होता है। तो भारत का राष्ट्रपति की बात कर लेंगे, कौन होता है। तो भारत का राष्ट्रपति इनमें सभी होता है, इनमें सभी होता है। कौन कौन सा होता है, बात कर लेते हैं, कौन कौन सा, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 46 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बांध की हम लोग बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गांधी जी को राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, किसने कहा। बोला जा रहा है गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, किसने कहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जलवायु परिवर्तन मुख्यतः किस कारण होता है। तो जलवायु परिवर्तन की बात कर लेंगे, मुख्यतः किस कारण होता है, ये CO2 के उत्सर्जन से होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 49 में मानव शरीर में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 49 में मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। इसी को लीवर कहते हैं, ठीक है, इसी को लीवर कहते हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 50 में है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति की हम लोग बात कर लेंगे, कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू बनी है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 51 में है भारत की पहली जनगणना कब हुई। भारत की पहली जनगणना की बात कर लेंगे, कब हुए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में हुए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 52 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जीमेल किस कंपनी का प्रोडक्ट है। जीमेल की बात कर लेंगे, किस कंपनी का प्रोडक्ट हो जाएगा, ये गूगल का प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है www का फुल फॉर्म क्या है। www का फुल फॉर्म की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विंडोज किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज की हम लोग बात कर लेंगे, किसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, तो विंडोज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 56 में है, बोला जा रहा है भारत में सर्वप्रथम कोरोना वायरस का केस कहाँ मिला। भारत में सर्वप्रथम कोरोना वायरस की बात कर लेंगे, कोरोना वायरस का केस कहाँ पे मिला था। तो भारत में सर्वप्रथम कोरोना वायरस का केस कहाँ मिला था, केरल में मिला था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 57 में है भारत का पहला उपग्रह कौन था। तो भारत का पहला उपग्रह की हम लोग बात कर लेंगे, तो सबको मालूम है कौन सा है, ये आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रेल मंत्री कौन होते हैं। तो रेल मंत्री की बात कर लेंगे, तो कौन होते हैं, तो रेल मंत्री जो कौन होते हैं, ये केंद्रीय मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 59 में है भारत का सबसे पुराना स्टील प्लांट कौन सा है। भारत का सबसे पुराना स्टील प्लांट की हम लोग बात कर रहे हैं, कौन सा हो जाएगा, टाटा स्टील हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना स्टील प्लांट कौन सा है, टाटा स्टील है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 60 में है भारत में कितने राज्य हैं। सबको पता है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 61 में है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। एटीएम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। इसमें ऑटोमेटेड दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 62 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 62 में आरटीआई का पूरा नाम यानी पूरा रूप क्या है, मतलब पूरा नाम ही पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आरटीआई का मतलब क्या हो जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 63 में है भारत की मुद्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। भारत की मुद्रा की बात कर लेंगे, किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो भारत की जो मुद्रा है ये आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियंत्रित होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 64 में है सीपीयू का कार्य क्या होता है। तो सीपीयू का कार्य की हम लोग बात कर लेंगे, क्या होता है, ये गणना और नियंत्रण होता है, गणना करना और नियंत्रण करना होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 66 में है स्मार्टफोन किसका उदाहरण है। स्मार्टफोन की हम लोग बात कर रहे हैं, किसका उदाहरण हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर का उदाहरण हो जाएगा। स्मार्टफोन जो है ये मिनी कंप्यूटर का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 67 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। भारत में शिक्षा का अधिकार की बात कर लेंगे, किस अनुच्छेद में हो जाएगा, तो 21 का ए में हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 68 में है सबसे बड़ी जनसंख्या किस अंग में होती है। बोला जाए सबसे बड़ी संख्या, बोला जाए सबसे बड़ी संख्या किस अंग में होती है, सबसे बड़ी संख्या किस अंग में होती है पूछा जा रहा है। सबसे बड़ी संख्या अच्छा ये क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। तब सबसे बड़ा होता है कौन सा, त्वचा होता है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। बोला जाए संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में, नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें मतलब नीति निर्देशक तत्व की बात किया जाए, क्या हो जाएगा, भाग 4 में हो जाएगा। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का क में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 70 में ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं। तो ओलंपिक खेल की हम लोग बात कर लेंगे, कितने वर्षों में होते हैं, टोटल 4 वर्षों में होता है।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 71 में बोला जा रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की बात कर लेंगे, कब हुआ था, 1923 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ। तो झारखंड की बात कर लेंगे, किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था। तो झारखंड जो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 73 में सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद की हम लोग बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे नया वेद कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है शेरशाह सूरी की समाधि कहाँ है। शेरशाह सूरी की समाधि की बात कर लेंगे, कहाँ पर हो जाएगा, सासाराम बिहार में हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 75 की बात कर लेते हैं। आज का सेट का सबसे अंतिम प्रश्न हो जाएगा कि बोला जा रहा है कोसी नदी किसकी सहायक है। कोसी नदी की बात कर लेंगे, किसकी सहायक हो जाएगा, ये गंगा नदी के सहायक नदी है। तो आज का सेट भी ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।